नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनी मन की बात। मॉडल टाउन के लाल बाग क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से सुनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विकास के उसी मॉडल पर काम कर रही है जिसमें सत्ता का उद्देश्य सेवा है, सुख भोग नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार बस्तियों और आम लोगों के वास्तविक विकास पर फोकस किया जा रहा है, जबकि पहले फंड चुनिंदा इलाकों तक सीमित रहते थे। रेखा गुप्ता ने मन की बात को जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम बताया। दिल्ली से देहरादून अब 2.5 घंटे में। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधिकारिक ट्रायल रन शुरू हो चुका है। 30 नवंबर की आधी रात से इसे वाहनों के लिए खोला गया, जिसके बाद गीता कॉलोनी में बैरिकेड्स हटाकर यातायात को डाइवर्ट किया गया। करीब 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था। निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और बड़े इंजीनियरिंग कार्य बड़ी चुनौतियां रही। दिल्ली हिस्से में इसका बड़ा भाग एलिवेटेड है, जिसकी शुरुआत अक्षरधाम के पास से होती है। इससे दिल्ली देहरादून सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। दिल्ली में नवंबर ने तोड़ा ठंड का रिकॉर्ड। दिल्ली में सर्दी का असर अब दिन में भी महसूस हो रहा है। रविवार को पहली बार इस सीजन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। अगले 2 दिन भी तापमान में गिरावट बनी रह सकती है और सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह हल्के धुंध के बाद धूप निकली, लेकिन दोपहर में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ी। सफदरजंग केंद्र में अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.60 डिग्री कम है। 25 डिग्री से कम तापमान इस सीजन में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। गाजियाबाद में होगी एडवांस खेती। गाजियाबाद में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की योजना शुरू की जा रही है। कृषि विभाग युवाओं और किसानों को ट्रेनिंग देगा, जिसके बाद वे खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़क सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और किसानों को स्वास्थ्य जोखिम से राहत मिलेगी, क्योंकि पारंपरिक छिड़काव के दौरान रसायन अक्सर किसानों पर गिर जाते हैं, जिससे त्वचा, आंख और फेफड़े की समस्याएं होती हैं। ये पहल युवाओं को रोजगार भी देगी और खेती को आधुनिक व सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्तमान में कई किसान पुरानी पद्धति अपनाते हैं। नमो भारत स्टेशन बहुमंजिला पार्किंग। राजीव चौक पर नमो भारत ट्रेन के भूमिगत स्टेशन, बस अड्डा और बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने एनसीआरटीसी को 15.2 एकड़ जमीन की एकीकृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना में स्टेशन, पार्किंग, पार्क, रेस्टोरेंट, दुकानें और ऑटो रिक्शा स्टैंड शामिल होंगे। एक ही परिसर में सभी सुविधाएं होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। बैठक में एनसीआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और परियोजना की रूपरेखा पर चर्चा की। दिल्ली की हवा में लगातार सुधार। 8 साल में AQI सबसे बेहतर। दिल्ली में इस साल वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार दर्ज हुआ है। जनवरी से नवंबर 2025 तक औसत AQI 187 रहा, जो पिछले 8 वर्षों में कोविड वाले 2020 को छोड़कर सबसे कम है। पिछले सालों में यही AQI 201, 190, 209 और 203 के करीब रहा है। इस साल अब तक केवल 3 दिन AQI 400 से ऊपर गया, जबकि 2024 में 11 और 2023 में 12 दिन ऐसे रहे थे। सबसे अहम बात ये कि 2025 में अब तक एक भी दिन AQI 450 प्लस नहीं पहुंचा। PM 2.5 स्तर भी 85 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ, जो सुधार का संकेत है। मतदाताओं के लिए प्रत्याशी का स्वभाव सबसे अहम। पश्चिमी दिल्ली निगम उपचुनाव में मतदाताओं ने कहा कि वादों से ज्यादा प्रत्याशी का स्वभाव महत्वपूर्ण है। लोग मानते हैं कि वादे पूरे होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्वभाव से अंदाजा होता है कि प्रतिनिधि भविष्य में कितना सुलभ रहेगा। दिचाओं कला में वोट डालने आए राजेश सैनी अपने 3 पीढ़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी उनके परिचित हैं, परिवार में भी आना जाना है। ऐसे में किसी एक को चुनना बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का कहना है कि स्वभाव से ही भरोसा बनता है। चेसिस नंबर बदला और बेच दी। पश्चिमी दिल्ली की AATS टीम ने लग्जरी गाड़ियां चोरी कर उनके चेसिस और नंबर बदलकर हरियाणा व राजस्थान में बेचने वाले 2 बदमाश अनीस अहमद और सुनील को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 2 कारें बरामद की। सुनील वाहन चोरी करता था और अनीस को देता था, जो अपनी वर्कशॉप में नंबर बदलकर गाड़ी बेच देता था। गाजेंद्र माथुर की टीम को गुरुग्राम सेक्टर 26 में डीलिंग की सूचना मिली, जिसके बाद 29 नवंबर को सुनील पकड़ा गया। पूछताछ में उसने 2 गाड़ियां विकासपुरी और बेगमपुर से चुराने की कबूली बात बताई।
जमीन हड़पने के मामले में वांटेड बदमाश गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने जमीन हड़पने के मामले में वांटेड वरुण भारद्वाज उर्फ मन्नू पंडित को गिरफ्तार किया, जो नौख्यात नवीन खाती गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके कब्जे से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। उस पर 1 दर्जन आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, क्योंकि वह लगातार ठिकाना बदल रहा था। 27 नवंबर की रात तिलक नगर क्षेत्र में उसके आने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने सीआरपीएफ स्कूल के पास उसे घेर कर दबोच लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद की रिमांड खत्म। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जवाद अहमद की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो रही है। वो कई दिनों से ईडी की कस्टडी में था और पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम उसे आज साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां जांच अधिकारी दोबारा रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकते। जवाद अहमद को सुबह सुरक्षा के बीच साकेत कोर्ट ले जाया गया है। ईडी का कहना है कि केस में अभी कई अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, इसलिए आगे की कस्टडी जरूरी है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुके पेड़ बने खतरा। सुल्तानपुर इलाके में झुके हुए पेड़ लोगों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। सड़कों और पार्कों के किनारे लगे ये पेड़ आंधी तूफान में किसी भी समय गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफ ब्लॉक पार्क में झुके पेड़ बच्चों के लिए खास खतरा पैदा कर रहे हैं। साथ ही अगर ये पेड़ थोड़ा और झुकते हैं तो आसपास के घरों की बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। एक चाह जिसके लिए आतंकी नेटवर्क में शामिल हुई डॉक्टर शाहीन। दिल्ली बम धमाके मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सैयद विदेश में बसना चाहती थी। इसी चाहत में वो आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आ गई। सूत्रों के मुताबिक वो वीजा बनवाकर देश छोड़ने की तैयारी कर रही थी। विदेश की चमक दमक से प्रभावित होकर वो पहले ही अपने पति से अलग हो गई थी और दूसरी शादी भी इसी वजह से बताई जा रही है। धमाके से 7 दिन पहले उन्होंने पासपोर्ट सत्यापन का आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट जमा न होने से वीजा प्रक्रिया रुक गई। इसी बीच वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गई। एसबीआई का कर्मचारी बताया और बैंक मैनेजर से हो गई 1 करोड़ की ठगी। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में बड़े मुनाफे का लालच देकर बैंक के डिप्टी मैनेजर से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को एसबीआई सिक्योरिटी का और बड़ी कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर भरोसा जीता। अगस्त में व्हाट्सएप पर आए संदेश से बातचीत शुरू हुई। ठगों ने एक लिंक भेजकर उन्हें ग्रुप में जोड़ा और एक ऐप डाउनलोड करवाया। निवेश दिखाकर मोटा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया गया। बाद में मैनेजर को पता चला कि पूरा प्लेटफॉर्म फर्जी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जाफराबाद में बुटीक मालिकिन की हत्या। जाफराबाद में रविवार तड़के 36 वर्षीय बुटीक मालिकिन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सतीश उर्फ अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि आपसी विवाद के चलते उसने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी। फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने घटनास्थल से आवश्यक सबूत जुटाए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल भी बरामद किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब हत्या के पीछे सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा की शादी में हर्ष फायरिंग से 10 साल के बच्चे को गोली लगी। ग्रेटर नोएडा के नगला चमरू गांव में शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बारात के पहुंचते ही कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और एक गोली बच्चे को जा लगी। उसे तुरंत कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार गोली एक रिटायर्ड फौजी के लाइसेंसी हथियार से चली, जिसे उसका बेटा लेकर आया था। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका सरगना पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी को बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनके निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हत्या की साजिश थी, जिसे हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है। हालांकि पुलिस ने इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अनमोल की हालिया सुरक्षा याचिका में भी भट्टी से खतरे का उल्लेख था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क और फंडिंग की जांच कर रही है। पाक हैंडलर ने तैयार किया था 6 हमलों का ब्लूप्रिंट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी द्वारा तैयार किए 6 ग्रेनेड हमलों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने खुलासा किया कि दिल्ली, पंजाब और यूपी के 6 संवेदनशील स्थान उनके निशाने पर। संदिग्धों ने इन जगहों की रेकी का रूट मैप, तस्वीरें और वीडियो भट्टी को भेज दिए थे। जांच में संभावित टारगेट्स की पहचान की गई है। इसके बाद तीनों राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त कार्रवाई कर छापेमारी कर रही हैं, ताकि मॉड्यूल के बाकी सदस्यों को भी पकड़ा जा सके।
कोयले की अंगीठी जलाने के साथ हवा आने की जगह रखें। सर्दी में कोयले की अंगीठी, मिट्टी का चूल्हा, हीटर या ब्लोअर इस्तेमाल करते समय कमरे में हवा आने का रास्ता खुला रखना बेहद जरूरी है ताकि जहरीली गैस न भर सके। डीएम मेधा रूपम ने सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि गीले कपड़े न पहने और शरीर को हमेशा सूखा रखें। अधिक ठंड पर सामुदायिक केंद्रों या आश्रय स्थलों में जाएं। कहीं परत वाले गर्म कपड़े, टोपी, मफलर का उपयोग करें और गर्म पेय पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। धूप का सेवन भी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक है।